आज मैं कहानी पेश करने के लिए आया हूँ। तो कहानी पेश करूंगा। अब कहानी में यूं है, अब तक मैं सुनील सपना के मेरे दो कैरेक्टर्स हैं उन पे बेस कर कहानी पेश करता था, लेकिन आज एक किस्सा मैं खुद का सुनाना चाहता हूँ। मेरा खुद का जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर जो मैंने ऑर्गेनाइजर साहब विवेक पुरवाल को बताया गया था सुबह में, वही चीज लेकिन जाने पहचाने चेहरे तक की फॉर्मेलिटी कर देता हूँ। ये जो कहानी है, किसी भी देश, किसी भी जगह को या लोगों के मंतव्यों को जजमेंट लेके ना सुने, आप एक कहानी के रूप में सुने। हर कहानी का दो पहलू होते हैं। अब तक आपको लोगों ने एक पहलू बताया होगा, मैं आपको एक दूसरा पहलू दिखाऊंगा। सच क्या है, झूठ क्या है, ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हो। आइए इसे एक कहानी के रूप में सुनते। तो हाँ, आज की स्टोरी में मैं हूँ सनी और मैं एक सोलर इंजीनियर हूँ। एक्चुअली में बाय प्रोफेशन में सोलर इंजीनियर ही हूँ। हमारी जो प्रोफेशन है उसमें एक चीज पता है आपको, दर ठोकरें खानी होती है। नहीं, इंजीनियर के रूप में नहीं, हमें लोगों को मिलने जाना होता है अलग अलग स्टेट्स में। तो वैसे ही एक जगह पे मुझे जाना हुआ एक बार, कब पता है, 2 साल पहले। तब की है ये कहानी। 2 साल पहले एक मेल आया मुझे मैडम का, सनी यू आर असाइन्ड अ जॉब टू डू, यू हैव टू गो टू कश्मीर फॉर अ साइट विजिट। आई वाज सो एक्साइटेड, यू नो। मैम को मैंने रिप्लाई किया, यस मैम आई विल डू इट। अब मैं खुश था, क्यों? मुझे कश्मीर जाने को मिल रहा था। मैंने घर पे बताया, मम्मा बोले नहीं जाना है, तुझे पता है वहाँ की हालत क्या है, तुझे पता है वहाँ की हालत क्या है। मैं बोला कुछ भी है तो वो भी इंसान ही, मुझे जाना है। मैं गया वहाँ पे। अभी जम्मू में हमारा काम खत्म हुआ, जम्मू से मुझे जाना था श्रीनगर, और वो भी बाई कैब। सुबह में 4 बजे निकले हुए, हमारे साथ दूसरे राहदारी लोग, सभी लोग उनकी वहीं की कश्मीरी भाषा में बात कर रहे थे, हम सब अनजान लोग। उसी में मैंने आगे वाले भैया से कहा, सर कैन यू प्लीज डू वन फेवर? हाँ जी जनाब, बताइए क्या काम है? सर आई एक्चुअली वांट टू गो टू दिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, व्हेनेवर इट कम्स प्लीज टेल मी, आई जस्ट वांट टू एंजॉय योर सीनरी। अच्छा, आप टूरिस्ट हो? जी हाँ जनाब। अरे भाई साहब आइए आइए, आप तो शक्ल से ही गुजराती दिखते हो। मैं सोचा साला इधर की गुजराती छपा है क्या, पर फिर भी ठीक है, मैं निकल लिया। फिर उनसे बातचीत कर, उन्होंने एक चीज बोली, बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनकी एक चीज दिल में चुप गई। उन्होंने बोला, गुजराती साहब जितनी बार आना हो आ जाओ, 6 महीने 1 साल है आपके पास। मुझे क्या हुआ, मुझे कुछ बीमारी है क्या, आप डॉक्टर हो क्या? नहीं, 6 महीने 1 साल ही है, उसके बाद तो आपको वीजा लगवाना होगा। ये बात चुप गई। सोचा बात करेंगे इधर के लोगों से, क्यों ऐसा हालात है। मेरा काम, मैं अपने कश्मीर वाले काम पे गया, वहां पे खत्म हुआ। 1 दिन था मेरे पास। मैंने वो बंदे से पूछा, भाई यहाँ पे दाल लेक बहुत फेमस है, ले चलोगे? हाँ जनाब, क्यों नहीं। बहुत फ्रेंडली था। उसी वक्त मैंने उसको पूछा, लेकिन एक शर्त पे, मुझे तुमसे एक बात करनी है, और ये किस्सा सुनाया। तो उनके यहाँ एक ही जवाब था, जी जनाब ये बिल्कुल सच है, और हम ऐसा ही चाहते हैं कि आपको वीजा लेके आना पड़े। मैंने पूछा ऐसा क्यों? चलो एक काम करते, कल दाल लेक चलते, वहीं की हुस्न हवाओं में बातें करते। ठीक है, मैं उन्हीं क्वेश्चन मार्क्स के साथ रात को सो गया। सुबह उठा बिना अलार्म के, क्यों? दाल लेक घूमना न था वो नहीं, मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। वहां पे पहुंचा और सबसे पहले भाई को पूछा, भाई क्या हालत है, क्या आप बताओ तो सही, ऐसे क्यों मिजाज है? उनका रिप्लाई आया, भाई आपने हिस्ट्री पढ़ी है? मैंने बोला, भाई वो तो मैंने हमेशा ऑप्शन में छोड़ी है, स्कूल में मैंने कभी हिस्ट्री को ध्यान से देखा ही नहीं, पता है उसमें मुझे आगे कुछ करना ही नहीं। जनाब इम्पोर्टेंट चीज हम हमेशा ऑप्शन में ही छोड़ देते हैं। यहाँ की हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि यहाँ की लोगों की हालत इतनी बुरी है। अच्छा क्या हुआ था ऐसा, कुछ बताइएगा।
बंटवारे का समय तो आपने देखा ही होगा या तो सुना होगा। जी हाँ, मैंने सुना है। उस वक्त के असली हालात पता है क्या है? हाँ, वही बंटवारा हुआ था, ये वो। जनाब, वो मीडिया वाली बात है, मीडिया तो बिकाऊ है। बोला हाँ जनाब, सरहद के उस पार और इस पार, और दोनों के बीच में जहाँ बचे हो आप, हर जगह में मीडिया तो बिकाऊ ही है। असली कहानी सुनो। मैं बोला आपकी कहानी? जी, हमारे पेशकश से कहानी सुनो। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। अब उनकी कहानी उन्होंने बताया। एक्चुअल में हुआ ये था, हम लोग जब बंटवारा हुआ तो ऑप्शन दिया गया था, हम या तो इंडिया में आ सकते हैं या तो जा सकते हैं पाकिस्तान। हमारे भाई बहन बहुत सारे बच्चे बूढ़े, उनको बोला गया था जिनको जाना है पाकिस्तान वो जाइए बंदरगाह। बंदरगाह पे लोग गए और वहीं पे इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी लोगों को भेजा और वहां पे सबका एक साथ कत्लेआम हुआ था। सबका, बच्चे बूढ़े सब, इंसान, उन्होंने कुछ नहीं देखा, औरत है मर्द है कुछ नहीं, सबको काट डाला। मेरे चाचा, मेरे दादा सब शहीद हुए हैं और मैं आपके साथ हंस के बातें कर रहा हूँ। अब इनसे तो अच्छी आपको और क्या इंसानियत चाहिए कि जिन्होंने हमारा कत्ल किया, मैं उन्हीं से बातें कर रहा हूँ हंस के। फिर उन्होंने, मैंने पूछा लेकिन वो दौर और था, अभी का दौर और है, तब कुछ अलग सिचुएशन थी, अभी कुछ अलग है। कब तक वो बैर दिल में रह के जियोगे? अभी का नया भारत देखो, डेवलपमेंट का समय है और डेवलपमेंट में आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। उनका एक ही क्वेश्चन था जो आज तक मुझे दिमाग में चुभ रहा है। उन्होंने पूछा भाई साहब आपके बच्चे हैं? मैं बोला नहीं। सपोज करो आपके साथ आपका बच्चा है, मैं आपके बच्चे को गोली मार दूं आपके ही सामने और आपको लाख रुपए दूं, डेवलपमेंट दूं और पूछूं कितने सालों तक आप उस डेवलपमेंट को के साथ जियोगे? वो क्वेश्चन आज भी मेरे दिल में चुभ रहा है। बस यही थी उनकी कहानी। डिस्क्लेमर अगेन, ये उनका पर्सपेक्टिव है, किसी को शायद बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन मुझे लगा मुझे यहाँ पे पेश करना चाहिए। एंड थैंक्स टू प्रोजेक्ट हुनर कि उन्होंने मुझे चांस दिया कि मैं यहाँ पेश कर सकूं। थैंक यू।